प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, सपरिवार सानंद होंगे। और जैसा कि मुझे ज्ञात हो रहा है, आप बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का भी उसी तरह पाठ कर रहे हैं जैसे आपने सप्तम, अष्टम, नवम, प्रथम और द्वितीय समुल्लास का अध्ययन किया। आइए अभी हम सभी मिलजुल करके एक बार गुरु शिष्य वाला मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सभी गुरु और शिष्य जन मिलकर के परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने वाले बने, एक दूसरे के बल पराक्रम को बढ़ाने वाले बने, एक दूसरे के तेज को बढ़ाने वाले बने। कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष न करें। परस्पर एक दूसरे की उन्नति हेतु हमेशा निरंतर लगे रहें। तो आइए आज हम भाग 9 पर पहुंच गए हैं। और इसमें जैसा कि हमने पिछले भाग में, आज मुझे लगता है शायद सप्तम या 7 भाग हो गए ना हमारे, तो अष्टम भाग पर आज हम पहुंच गए हैं। तो आज के भाग में हम जानेंगे, उससे पहले सप्तम भाग के विषय में जान लेते हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती इस तृतीय समुल्लास के भीतर अध्ययन अध्यापन विषय बता रहे हैं कि बच्चे हमारे उत्तम कैसे बनेंगे। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने बात की थी कि हम गायत्री मंत्र सिखावें, और कैसे सिखावें, शुद्ध उच्चारण और अर्थ भाव के सहित सिखावें। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि स्नान आदि का ध्यान रखें कि किस किस तरह से हम स्नान बालकों को करावें, गुरुजन भी किस तरह से करावें। तो एक सूत्र भी दिया था कि हम शरीर की शुद्धि कैसे करें, मन की शुद्धि कैसे करें, बुद्धि की शुद्धि कैसे करें, आत्मा किस प्रकार से अपनी शुद्धता को अनुभव करे। तो इस प्रकार से हमने इसको जान लिया था। उसके बाद कल हमने जाना था भाग 7 में कि प्राणायाम क्योंकि आवश्यक है, गायत्री मंत्र के साथ साथ हमारी शरीर की भी फिटनेस आवश्यक है, अर्थात स्वस्थता, बलवत्ता, दृढ़ता भी आवश्यक है। तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो, तो उसके लिए हमने प्राणायाम जाना। मन कैसे वश में हो, नियंत्रण में हो या शुद्ध हो, तो हमने उसके लिए प्राणायाम जाना। आज महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं यज्ञों के बारे में, तो जिसमें से उन्होंने ब्रह्म यज्ञ को लिया है। तो आज हम ब्रह्म यज्ञ की आपसे बात साझा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। संध्योपासना, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। आचमन उतने जल को हथेली में लेकर उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक न न्यून। तो यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। जो आर्यजन हैं वे तो नित्य संध्या करते ही हैं, तो हम सभी को भी नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। संध्या ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना उसके अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए उसको ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम उसमें हम एक आचमन का विधान है, आचमन करते हैं। आचमन का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? तो जल से आचमन करते हैं। तो जल से क्यों करते हैं, तो अभी महर्षि दयानंद सरस्वती बताएंगे कि इसलिए करते हैं जिससे दो बातें होती हैं। एक तो जब व्यक्ति संध्या उपासना कर रहा है तो कफ आदि उसको बीच में व्यवधान ना डाले। दूसरा, पूरा वो होश में रहे, जागृत रहे, इसीलिए वो आचमन किए जाते हैं। तो अब महर्षि आनंद सरस्वती क्या कहते हैं, उन्होंने कहा किस तरह से करें। तो कहा थोड़ा सा जल दाएं हाथ पर, अर्थात सीधे हाथ पर हम ले लें, बाएं हाथ पर हम ले लें और दाएं हाथ की 2 उंगलियों से उसको करें। उतना ही जल लें, अधिक नहीं लें और कम नहीं लें, जितना कि हमारे कंठ से लेके हृदय तक ही पहुंच पावे। तो इस प्रकार से हमको ये आचमन करने होंगे। तो उससे क्या होता है कि कफ और पित्त की थोड़ी निवृत्ति होगी, शांति मिलेगी। और दूसरी बात, उससे हमें अपना होश भी बना रहेगा। क्योंकि जल क्या करता है, जल के छींटे अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा हो, अगर उस पर लगा दिए जाएं तो वो व्यक्ति उठ बैठता है, वो हमारी चेतना को जागृत करता है। लेकिन अभी अभी हम पढ़ेंगे, अभी वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा
कि उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़कें, उससे आलस्य दूर होता है। सर्व सभी अंगों पर वो जल छिड़का जाता है। मार्जन का अर्थ होता है माजना। जैसे हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर चमका करके माजते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो इसी प्रकार से अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर सभी अंगों का स्पर्श करना है। तो कैसे करना है वो बता रहे हैं कि बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की दो उंगलियां, मध्यमा कहते हैं बीच की उंगली, और बीच की उंगली से जो बिल्कुल बगल की जुड़ी हुई उंगली है, अर्थात किधर से देखेंगे इस बात को, जो सबसे छोटी उंगली है उसको दबाइए। उसके बाद में जो दो उंगली आती हैं, ये दो उंगली समझ लीजिए आप, बिल्कुल सरल ढंग से इन दो उंगलियों से जल को स्पर्श करना है। तो इसका एक मंत्र होता है, ओम वांगमा आसेस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु। इस तरह से तो जब हम संध्या करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ओम वाक वाक। अब मार्जन में कैसे करते हैं, अंग स्पर्श के बाद मार्जन होता है, ओम भू पुनातु शिरसी, सिर पर लगाते हैं। ओम भुव पुनातु नेत्रयो, आंखों पे लगाते हैं। ओम जन, ओम भू पुनातु शिरसी, ओम भुव पुनातु नेत्रयो, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्रम पुनातु सर्वत्र। इस प्रकार से हम सभी अंग उपांगों पर ये लगा लेते हैं, जिससे कि हम चारों ओर से जागृत रहें। तो थोड़ा सा जल ग्रहण किया और शन्नो देवी मंत्र से बोल करके, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतये शंयो रवि स्रवंतु न। सर्वप्रथम तो ये किया। इसके लिए क्या करते हैं, हम दाएं हाथ में जल लेते हैं और 3 बार इस जल का पान करते हैं। ठीक है, इस मंत्र को बोल करके 3 बार जल का पान करते हैं और उसके बाद में फिर सभी अंगों का मार्जन करते हैं। अंग स्पर्श करने के बाद में अंगों का मार्जन, जैसे पहले तो हमने ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण ये पढ़ा, इसके बाद में ओम भू पुनातु शिरसी। अब क्या है, संबोधन के साथ में भू पुनातु शिरसी, भुव पुनातु नेत्रयो, है ना। परमेश्वर के ये सभी नाम हैं, ये व्याहृतियां हैं, भू भुव स्व म जन तप सत्यम। तो परमेश्वर के साथ में जब किसी भी क्रिया को किया जाता है, परमेश्वर को सामने रख करके जब किसी क्रिया को किया जाता है, तो हमारे अंग उपांग शुद्ध दिव्य पवित्र बनते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस विधि को लेकर के वो हमारे समक्ष आए हैं कि हम इस प्रकार से करें। तो ऐसा ही हम बालकों को भी सिखावें अपनों को। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ कैसे करें, उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या हो। तो सर्वप्रथम क्या करें कि जल का आचमन करें और अंग पर छिड़काव करें, जिससे कि हम थोड़ी सी कफ की और पित्त की निवृत्ति कर सकें, गैस आदि वायु विकारों की निवृत्ति कर सकें और अपने होश में अर्थात जागृत अवस्था में बने रहें। फिर आगे कहते हैं वो, पुनः समंत्रक प्राणायाम। समंत्रक अर्थात मंत्र के साथ में पुनः दोबारा फिर से क्या करना, अब हमको क्या करना, मंत्र के साथ में प्राणायाम करना है। प्राणों को खींचना है जैसे कल बताया था, और प्राणों को निकालना है और प्राणों को रोकना है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि अनंत सरस्वती ने कल बताए थे। अभ्यंतर प्राणायाम, अंत प्राणायाम अंदर को वायु खींचना, बाह्य प्राणायाम बाहर को प्राण निकालना अर्थ, और फिर रोक रोक करके रखना, अंदर भी रोक करके रखना खींच के और बाहर भी रोक करके रखना। स्तंभ वृत्ति में जहाँ प्राण वायु चल रही है वहीं की वहीं रुक जाना है, बस वहीं रोक करके रखना है। और इसके बाद में एक और चौथा बताया था जो मैं कह रही थी, थोड़ा सा जटिल है वो, लेकिन अभ्यास से वो भी आ जाता है। तो उसमें क्या है कि जो जिधर को प्राण जा रहा है हम खींच, जैसे बाह्य प्राणायाम हम कर रहे हैं तो बाह्य प्राणायाम करके हमने रोक ली। अब क्या होगा, रोकते रोकते अंदर मन करेगा कि अंदर ले लें, है ना। लेकिन वहीं पर फिर जब अंदर का मन करेगा तो इसी विषय में फिर आक्षेप कर देना, अर्थात रुकावट कर देनी कि नहीं लेना, अभी और थोड़ा इसका अभ्यास बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम इन चारों प्राणायामों को करें और बच्चों को भी सिखावें। फिर कहा इसके बाद में जो ये प्रकरण बता रहे हैं कि हम करते क्या है ब्रह्म यज्ञ में, मनसा परिक्रमा मंत्रों को पढ़ते हैं। ये सब क्रिया करने के पश्चात में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, अपने अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, ऋतम च सत्यम च। इस प्रकार से ये मंत्र बोल करके फिर हम उस पर आ जाते हैं। मनसा परिक्रमा का अर्थ होता है मन से परिक्रमा लगाना। अब मन से परिक्रमा किसकी लगा, तन से परिक्रमा किसकी लगती है, मंदिरों की। मन से परिक्रमा किसकी लगेगी, परमेश्वर रूपी मंदिर की लगेगी। तो परमेश्वर को हमें चारों ओर घूम 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 करके देखना, मीन्स ये देखना कि परमेश्वर चारों ओर रहता है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। तो इस प्रकार से ये 6 मंत्रों से ये हमारा मनसा परिक्रमा पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है उपस्थान मंत्र। उपस्थान में जब हम परिक्रमा लगा लेते हैं,
जैसे मंदिर में भी हम जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो अब मंदिर में दर्शन करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से जब हमने ईश्वर की परिक्रमा लगा ली तो अब ईश्वर के दर्शन करेंगे ना। तो असली दर्शन तो हमारे मन की परिक्रमा से होते हैं। तन की परिक्रमा से तो हम मंदिर के दर्शन करते हैं, जो मंदिर हमने बनाया, ठीक। लेकिन ये जो मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर तो हम बनाते नहीं, परमेश्वर को हमने बनाया नहीं। तो वो परमेश्वर के फिर हमको दर्शन कैसे करते हैं? मन से उसका ध्यान करते हैं। अब उसका ध्यान कैसे करेंगे? निराकार है तो उसके गुण कर्म स्वभाव जो होते हैं, उन गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, उनका अर्थ करते हैं, उनको सोचते हैं कि वो ईश्वर कैसे निराकार है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, कैसे सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको शब्द प्रमाण से भी जानते हैं, फिर अनुमान प्रमाण से भी जानते हैं, फिर उसको भीतर साक्षात भी करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं। तो इस तरह से गहराई में हम उतरते चले जाते हैं उपासना के माध्यम से। तो यहाँ पर ये उपस्थान लिख दिया इसको। उपस्थान का अर्थ होता है स्थान, उप जमा स्थान। उप कहते हैं समीप को, समीप स्थान, अर्थात अब हम परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, समीप पहुंच गए। जैसे मंदिर के जब हम परिक्रमा लगा रहे होते हैं तन के द्वारा, तो हम मंदिर के दर्शन करके उसमें जो बनी प्रतिमाएं हैं उनको देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी उपस्थान है। मन के द्वारा उस मंदिर को, जो कि स्वयं परम पिता परमेश्वर, जिसकी की निराकार प्रतिमा है। निराकार प्रतिमा का अर्थ क्या है? कि निराकार है, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसका कोई घटना बढ़ना होता नहीं, जिसमें कोई दुख रहता नहीं, ऐसी आकृति का, अर्थात जिसकी आकृति नहीं है लेकिन ऐसे गुण कर्म स्वभाव रूपी अलंकारिक आकृति का ध्यान करना, ये है। तो फिर उसका, उसके समीप हो जाते हैं, अर्थात उसके दर्शन होते हैं। पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीत को सिखलावें। बस इतना सिखाने के बाद में फिर उनको ये भी बताएं कि स्तुति किसको कहते हैं, प्रार्थना किसको कहते हैं, उपासना किसको कहते हैं। तो स्तुति का अर्थ बतावें। स्तुति कहते हैं गुणगान को, ईश्वर के प्रशंसा को। ईश्वर ने जो जो काम किए हैं, देखो कितने महान काम किए हैं, उसकी महानता को, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। उससे क्या होता है फिर उसका लाभ भी बता दें। ईश्वर के ऐसे गुणगान करने से, महानता को देखने से चारों ओर, है ना, उसको विशेष संबोधन देने से, जैसे ओम भू, हे प्रभु आप प्राणों के प्राणों, ये ईश्वर की स्तुति है ना। आपने ये संसार को बनाया है और आप हमारे दुखों को दूर कर रहे हो, इस प्रकार से करिए। तो आप संसार के निर्माता हो, बनाने वाले हो, है ना, आप विद्या के दाता हो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? उससे उसकी उपासना कर रहे हैं, और हमको विद्या दीजिए, ये हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। तो इस प्रकार से प्रार्थना का फल बताइए, उपासना का फल बताइए, स्तुति का फल बताइए। स्तुति करने से विनम्रता आती है ना, ईश्वर से प्रीति होती है, ईश्वर में रुचि बढ़ती है। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो अपने आप को खूब छोटा पाते हैं, क्योंकि दाता वही है, हमको ये अनुभव हो जाता है ना। तो उसी से तो मांग सकते हैं, राजा भी उसी से मांगता है, सभी उसी से मांगते हैं। तो क्या मांग रखनी है हमको? हमको तो उस भगवान को ही मांग लेना है। जब मालिक हमारा हो गया तो माल तो हमारा अपने आप ही हो जाएगा। मैंने एक रचना लिखी थी, मांग वंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को। मालिक को ही अगर आपने अपना बना लिया, उसको ही मांग लिया, मालिक से मालिक को ही मांग लिया, तो अब किसी चीज़ को मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरी गद्दी अब आपकी हो गई। उस मालिक के पास पहुंच गए तो समझो आपकी पूरी गद्दी हो गई। तो यहाँ पर यही बताया कि भगवान को इस प्रकार से उपासना भी सिखावें। उसके बाद में फिर अघमर्षण मंत्रों को भी सिखावें। अघमर्षण अर्थ का होता है ना, मर्षण का अर्थ है मसलना, ऐसे समझ लो। अघ माने पाप, पापों को मसल देना। तो पाप जब मसल जाएंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? हम पुण्य की ओर बढ़ेंगे। अर्थात पाप करने की कभी भी मन में इच्छा नहीं उठेगी। फिर हमेशा पुण्य कार्य को ही करेंगे, निष्काम कर्मों को ही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो महर्षि लिखते हैं कि यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें, लेकिन कोई एकाग्र स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप चित्त को टिका सकें। ऐसा बालकों को भी सिखाएं। तो जब बालक गुरुकुल में है तो वहाँ तो एकांत होता ही है। वैसे बच्चों का शोर भी हो तो भी अलग जा करके वो
इसको कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो यहाँ मनुस्मृति का एक श्लोक भी दिया है, अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यं समाहितः। मेरे साथ बोलेंगे इसको शुद्ध उच्चारण, अपां समीपे नियतो, अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयित। इसको काट के भी पढ़ सकते हैं, सावित्रीम अपि अधीयित गत्वारण्यं समाहितः, गत्वारण्यं समाहितः। ओम। ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 104वां श्लोक है। तो इसमें कहा गया है, अपाम समीपे, जंगल में अर्थात एकांत देश में, नियतो समीपे जाकर के, नैत्यकम विधिमास्थित, सावधान होकर, जल के समीप स्थित होकर नित्य कर्म को करता हुआ, सावित्रीम अपिधीयित, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, सावित्री मंत्र का, इसी गायत्री मंत्र को भी सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपनी चाल चलन को करे, है ना। परंतु यह जप मन से करना उत्तम है। हम क्या करते हैं, वाणी से बोलते हैं, जप को कई तरह से किया जाता है ना, जैसे वाणी से बोल बोल करके किया जाता है, और फिर मन मन में जैसे होठ हिलते रहते हैं, उपांशु जप, है ना, ऐसे भी करते हैं। इन दोनों से भी श्रेष्ठ क्या है, अंदर ही अंदर मन मन में उसका ध्यान चिंतन करना, ये और अधिक अच्छा है। तो इस प्रकार से हमें ब्रह्म यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं पर विश्राम लेती हूँ, और दूसरा अब अगले भाग में जो जाएगा वो देवी यज्ञ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।